नमस्कार दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीआई हैं, तो उसमें जो शिक्षक काम करते हैं, जो मेहमान प्रवक्ता काम करते हैं, तो उसकी वैकेंसी अभी निकल के आई है। जो भी इंटरेस्टेड हैं तो उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है एमपी स्किल। जैसे ही आप एमपी स्किल पर सर्च करोगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से हैं और क्या क्या उसका मतलब है ना। और इसके बाद जैसे ही हम देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन रहता है गेस्ट फैकल्टी का। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा गेस्ट फैकल्टी का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें गेस्ट फैकल्टी डिटेल इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसका जो पेज है जहाँ से अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन की ये लिंक है वो अपनी एक पहले देख लेते हैं ये कहाँ से किस किस डेट को क्या क्या होना है, कब वेरिफिकेशन कराना है, कब तक रजिस्ट्रेशन होता है, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडलाइन। दोस्तों, इसमें गाइडलाइन में आपको ये पता चलेगा सैलरी कितनी है, आपको कैसे आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और कब किस डेट तक आपको फॉर्म भरना है, इस गाइडलाइन में पता चलेगा। एलिजिबिलिटी में मतलब आपके लिए किस वैकेंसी पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, है ना। इसके बाद अपन एलिजिबल पे जाएंगे। अगर आपके लिए वैकेंसी पोजीशन देखना है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी खाली है ऑल एमपी में, तो आप इस ऑप्शन का आप प्रयोग करोगे। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 जुलाई से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलो मैं आपको 1 बाय 1 इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं गाइडलाइन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइडलाइन में क्या है, इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, किस डेट तक क्या क्या होना है। तो इसके जो आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 1 जुलाई से होना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। और फिर दोस्तों ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप खाली बैठें, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराना भी कंपलसरी है, नहीं तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करना है, आपको 16 जुलाई तक आप इस 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक अपना वेरिफिकेशन या सत्यापन कोई भी गवर्नमेंट आईटीआई में जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड 21 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी गलती है तो आवेदन आप 24 जुलाई तक आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और फिर आपका नया स्कोर कार्ड जो जनरेट होकर आएगा वो 28 जुलाई को आपका नया स्कोर कार्ड जनरेट होकर आएगा। इसके बाद में आपकी जो दिव्यांगजन हैं उनकी 31 जुलाई को आ जाएंगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और जिसमें और जैसे उसकी द्वितीय सूची है वो अपनी 7 अगस्त को आ जाएगी। और इसमें तृतीय सूची है जो दिव्यांगजन की वो अपनी 14 अगस्त को आ जाएगी। इसके बारे में जो दिव्यांगजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो पहली मेरिट लिस्ट जो अपनी आएगी वो इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो अपनी आएगी कितनी 21 अगस्त को। और जिसको आपको 27 अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी पहली। और द्वितीय जो कार्यग्रहण रहेगा द्वितीय लिस्ट का वो 31 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक आपका द्वितीय वालों का रहेगा। और तृतीय वालों का लेकिन 9 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक उनके तीसरी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद में मैं आपको देखूं तो इस तरीके से आपका जो स्कोर कार्ड है वो इस तरीके से जनरेट होगा। जो बेस क्वालिफिकेशन रखोगे उसके 70% जोड़े जाएंगे। अगर आपके पास RPL CITS तो 3 अंक जोड़े जाएंगे। और आपके पॉलीटेक्निक आपने किया है तो 2 अंक, और इंजीनियरिंग किया है तो आपके लिए 5 अंक जोड़े जाएंगे। और उसमें प्रत्येक आपको ऐसे जो आपको अगर एक्सपीरियंस है तो 6 माह से ज़्यादा का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके उसके प्रत्येक 6 माह के आपके लिए 4 अंक जोड़े जाएंगे। अधिकतम 20 अंक मिल सकते हैं। इसके बाद में जो आपको इसकी जो सैलरी रहती है वो टोटल इसमें 20,000 रुपये इसकी सैलरी रहती है। इसके बाद में और नेक्स्ट कंडीशन पे बात करूं, जैसे कौन सी जो पोस्टें हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी पोजीशन दिखाऊंगा ताकि आप फिर एलिजिबिलिटी आपके लिए देखना उचित रहेगी। जिसमें मैं वैकेंसी पोजीशन पर जाऊंगा तो वैकेंसी पोजीशन में जैसे ही हम जाएंगे तो इसमें ये सभी दी हैं वैकेंसी। यहाँ से जा इसमें जो वैकेंसी आप यहाँ से जाके यहाँ पे अपने आसपास आपको देखना है। तो ये जोन सेलेक्ट करके आप यहाँ से अपने आसपास की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक टोटल ऑल एमपी की वैकेंसी दिखाऊंगा जिसमें यहाँ से आप देखो
तो ये बालाघाट है, बालाघाट में ये अपनी एक कारपेंटर की है जिसमें ओपन है, मेल फीमेल कोई भी ज्वाइन कर सकता है और इसमें डिग्री डिप्लोमा आवश्यक है। तो इस तरीके से ये सभी वैकेंसी दी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं इस बार, जिसमें मैट ड्राइंग की भी हैं, ये मैकेनिक डीजल की हैं, कारपेंटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसी जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ITI का नाम दिया गया है, यहाँ पे आपकी ट्रेड दी गई है, यहाँ पे आपकी कौन सी कैटेगरी है वो दी गई है। जैसे जहाँ जहाँ पे ओपन लिखा है ना, तो यहाँ पे ITI वाला आवेदन कर सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है। ओपन लिखा है मतलब मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, उसके लिए ये वैकेंसी है। ऐसे आप देखोगे तो आप सभी इसमें जो आपके ट्रेड है उसके संबंध में आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कोपा भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है ना, ये सभी ट्रेड हैं जिसमें आप अपने अनुसार आपके आसपास की ITI को आप चूज करके चुन सकते हैं। अब इसके बारे में हम जो नेक्स्ट बात करें तो इसमें और देखेंगे कि इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं। तो इसमें जो इसकी टोटल पोस्टें निकल के आई हैं वो इसमें टोटल है, इसमें अभी 365 हैं। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें 365 वैकेंसी अभी खाली हैं। तो इस 365 में आप और भी अभी जैसे आती जाएंगी तो अपडेट होता जाएगा, अगर कोई जोन का नहीं हुआ होगा तो 365 वैकेंसी अभी खाली हैं, जिसमें सभी ट्रेड हैं। आप अपनी ट्रेड के अनुसार देख सकते हैं, इसमें सभी दिखाई हुई हैं। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए कि कौन सी योग्यता के लिए कौन सी वैकेंसी के लिए क्या योग्यता लगती है, जिसमें हम एलिजिबिलिटी पर हम क्लिक करेंगे। एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो इसमें सब दिया गया है कैसे, जैसे अगर कोई मैट ड्राइंग का कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये SCBT से या ट्रेनिंग होती थी पहले 11 माह की, तो वो होना चाहिए। या इसके बाद यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जिसमें वेल्डर ट्रेड के लिए ये सेक्टर से उत्तीर्ण, कारपेंटर ट्रेड के लिए कंस्ट्रक्शन वुड कटिंग से उत्तीर्ण, है ना, ये सब दिए हैं। और इसमें मेन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के पास या जो भी फॉर्म भर रहा है आवेदक के पास सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो बोर्ड संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी से मतलब इसमें मैकेनिकल से जो पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कोई सर्वेयर या हार्डवेयर की, और जैसे और भी वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें जो और भी हम देखते हैं और में क्या योग्यता है तो उसके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक से ITI होना चाहिए। और उसके बारे में और भी हम बात करें जैसे ये सभी है, वहाँ से आप एक PDF डाउनलोड करके अपनी अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो इसमें उसमें है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, इसमें जो आपके 12वीं की हो आपने अंग्रेजी विषय के साथ, और इसमें आपका जो BA हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका किसमें समाज शास्त्र या समाज कल्याण अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। और आपके पास एक भी कोई भी DCA, PG, DCA, CPCT, वैध स्कोर कार्ड या कोपा से आपकी ITI होना चाहिए, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। दोस्तों ये सभी योग्यता है, इसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ से PDF में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम देखा जाए, अब जैसे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन जिसके पास जैसे हो जाएगा तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बारे में जैसे नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी ये मतलब पोर्टल चालू नहीं हुआ तो ये दिखा रहा है कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।